मोदी इजरायल के दौरे पर थे और पूरी दुनिया की नज़रें इस बात पर टिकी थीं कि इजरायल और भारत के बीच क्या नई डील होने वाली है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ठीक उसी वक्त भारत दिल्ली से एक ऐसा तगड़ा आर्थिक धमाका कर देगा जिसने अमेरिका और चीन की जड़ों को बुरी तरह हिलाकर रख दिया है। वॉशिंगटन और बीजिंग में रातों रात इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और डर के मारे दोनों देशों ने भारत के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में दौड़ लगा दी। आखिर भारत ने ऐसा कौन सा स्विच ऑन कर दिया है जिससे अमेरिका और चीन बिलबिला उठे हैं? कैसे भारत का ये एक अकेला दांव इन दोनों सुपर पावर्स को घुटनों पर ला देगा? आखिर इजरायल में बैठे बैठे भारत ने चीन और अमेरिका को कैसे मात दे दी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के खिलाफ अचानक से शिकायत क्यों की गई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत अब सच में दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग बॉस बनने जा रहा है? इन सारे धधकते सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपकी जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और उठाते हैं उस बड़े राज से पर्दा जिसने दुनिया के दो सबसे बड़े देशों की नींद हराम कर दी है। ये पूरा बवाल खड़ा हुआ है भारत की एक बेहद ही धाकड़ योजना की वजह से, जिसे कहते हैं PLI स्कीम, यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। आसान भाषा में समझें तो भारत सरकार ने दुनिया भर की कंपनियों से कहा है कि अगर तुम भारत में आकर अपनी फैक्ट्री लगाओगे और भारत में ही सामान बनाओगे तो हम तुम्हें हजारों करोड़ रुपए का सीधा इनाम देंगे। बस शर्त इतनी है कि जो भी सामान बनाओगे उसमें इस्तेमाल होने वाले पुर्जे भी ज्यादा से ज्यादा भारत के ही होने चाहिए। भारत की स्कीम ने पूरी दुनिया की कंपनियों को अपनी तरफ खींच लिया है। लेकिन आखिर इस स्कीम से अमेरिका और चीन को इतनी भयंकर मिर्ची क्यों लग रही है कि वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पहुंच गए? अमेरिका और चीन को मिर्ची इसलिए लग रही है क्योंकि उनका सदियों पुराना धंधा अब चौपट होने की कगार पर आ गया है। अमेरिका और चीन ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जाकर भारत की शिकायत की है कि भारत अपनी PLI स्कीम के जरिए ग्लोबल ट्रेड के नियमों को तोड़ रहा है। उनका रोना यह है कि भारत विदेशी कंपनियों को मजबूर कर रहा है कि वो भारत में ही बने हुए लोकल पुर्जों का इस्तेमाल करें। अमेरिका और चीन का कहना है कि भारत ऐसा करके विदेशी सामानों के खिलाफ भेदभाव कर रहा है और अपनी घरेलू कंपनियों को अनुचित फायदा पहुंचा रहा है। ये दोनों देश वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मंच पर खड़े होकर भारत को ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन क्या अमेरिका और चीन खुद इतने दूध के धुले हैं या फिर इस शिकायत के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है? अब जरा अमेरिका और चीन का असली चेहरा देखिए, जिसे देखकर आपको भी गुस्सा आ जाएगा। ये वही अमेरिका है जिसने हाल ही में अपने देश में चिप्स एक्ट और इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट पास किया है। इन कानूनों के तहत अमेरिका अपनी खुद की कंपनियों को अरबों डॉलर की सब्सिडी बांट रहा है ताकि वो अमेरिका में ही माइक्रोचिप और इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाए। अमेरिका खुद अपने देश में लोकल कंटेंट को बढ़ावा दे रहा है और अपनी कंपनियों को सरकारी खजाने से पैसा लुटा रहा है। जब अमेरिका ये सब करता है तो वो राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास कहलाता है। लेकिन जब वही काम भारत अपनी PLI स्कीम के जरिए करता है तो अमेरिका को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियम याद आने लगते हैं। आखिर अमेरिका का ये दोगलापन किस डर की वजह से बाहर आ रहा है? अमेरिका का डर बहुत सीधा है। अमेरिका हमेशा से चाहता है कि भारत सिर्फ एक बाजार बनकर रहे। अमेरिका की सोच है कि वो अपने महंगे प्रोडक्ट बनाएं और भारत के 140 करोड़ लोग चुपचाप उन्हें खरीदते रहें। लेकिन 2026 के इस नए दौर में भारत ने गेम पूरी तरह से पलट दिया है। भारत अब अमेरिका से कह रहा है कि अगर तुम्हें हमारा बाजार चाहिए तो तुम्हें यहीं पर फैक्ट्री लगानी होगी और यहीं के लोगों को रोजगार देना होगा। अमेरिका को ये बात हजम नहीं हो रही है कि जिस देश को वो सिर्फ एक कंज्यूमर मानता था, वो आज मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनने की राह पर कैसे निकल पड़ा है। भारत की जिद ने वॉशिंगटन के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों के पसीने छुड़ा दिए हैं। लेकिन अगर अमेरिका परेशान है तो चीन के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? चीन का ऐसा कौन सा खजाना है जो भारत ने लूट लिया है? चीन का दर्द तो अमेरिका से भी कई गुना ज्यादा है। चीन आज दुनिया की जो सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बना बैठा है, उसकी नींव में सिर्फ और सिर्फ सरकारी सब्सिडी का पैसा लगा है। चीन की सरकार ने दशकों तक अपनी कंपनियों को पानी की तरह पैसा दिया, सस्ती जमीन दी, फ्री में बिजली दी ताकि वो पूरी दुनिया के बाजार पर कब्जा कर सकें। चीन ने कभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों की परवाह नहीं की, लेकिन आज जब भारत ने उसी की भाषा में जवाब देना शुरू किया है तो चीन तिलमिला उठा है। चीन देख रहा है कि एप्पल, सैमसंग और फॉक्सकॉन जैसी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां चीन से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भारत के नोएडा, चेन्नई और बेंगलुरु में शिफ्ट हो रही हैं। चीन के कारखाने खाली हो रहे हैं और भारत में नई फैक्ट्रियों की लाइन लग रही है। आखिर चीन से छिनकर भारत आ रही इस मैन्युफैक्चरिंग सुनामी का असर आंकड़ों में कितना बड़ा है? अगर हम 2026 के ताज़ा और अपडेटेड आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत ने मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में चीन का तगड़ा घमंड तोड़ दिया है।
पीएलआई स्कीम लागू होने के बाद से भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट कई गुना बढ़ चुका है। हम सिर्फ अपने लिए फोन नहीं बना रहे हैं, बल्कि अब भारत में बने स्मार्टफोन अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट के देशों में धड़ल्ले से बिक रहे हैं। जहां पहले हम चीन से 80% मोबाइल फोन आयात करते थे, आज हम 99% मोबाइल खुद अपने देश में बना रहे हैं। ये आंकड़ा चीन के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। चीन की अर्थव्यवस्था जो पहले ही रियल एस्टेट संकट से जूझ रही थी, अब उसे भारत की इस मैन्युफैक्चरिंग स्ट्राइक ने कोमा में पहुंचा दिया है। लेकिन क्या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के दबाव में आकर भारत अपना कदम पीछे खींचेगा? भारत सरकार का अगला सॉलिड एक्शन क्या होने वाला है? आप ये बात गांठ बांध लीजिए कि ये 2026 का नया और आक्रामक भारत है, जो किसी भी सुपर पावर की धौंस में नहीं आने वाला है। भारत ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिका और चीन की आंखों में आंखें डालकर साफ कह दिया है कि हमारी पीएलआई स्कीम पूरी तरह से जायज है और हम इसे बंद नहीं करेंगे। भारत ने 2 टूक शब्दों में दुनिया को बता दिया है कि हम अपने देश की कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए हर वो कदम उठाएंगे जो हमारे हित में होगा। जब तक अमेरिका और चीन खुद अपने देश की सब्सिडी बंद नहीं करते, तब तक उन्हें भारत पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। भारत के इस कड़े रुख ने जिनेवा में बैठे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारियों को भी चौंका दिया है। लेकिन कूटनीति के इस पेशाद पर इजराइल का एंगल क्या है और प्रधानमंत्री मोदी की उस यात्रा ने इस पूरे गेम को कैसे बदल दिया? जब ये सारा बवाल चल रहा था, तब प्रधानमंत्री मोदी इजराइल में बैठे थे। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक बहुत सोची समझी कूटनीतिक चाल थी। इजराइल दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी का बॉस है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनने के लिए इजराइल जैसी हाईटेक तकनीक की ही जरूरत है। भारत ने इजराइल के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में जो नई डील साइन की हैं, उसने चीन और अमेरिका को यह साफ मैसेज दे दिया है कि भारत अब पुरानी तकनीक पर निर्भर नहीं है। हम दुनिया के सबसे स्मार्ट देशों के साथ मिलकर अपना इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। इजराइल के साथ भारत की ये जुगलबंदी देखकर वॉशिंगटन और बीजिंग में खतरे की घंटी बज चुकी है। लेकिन इस पूरी बड़ी जियोपॉलिटिकल जंग का भारत के एक आम नागरिक पर क्या असर पड़ने वाला है? इस पीएलआई स्कीम का सबसे बड़ा और सीधा फायदा भारत के युवाओं को हो रहा है। जब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में अपनी फैक्ट्री लगा रही हैं, तो इससे लाखों की तादाद में नई नौकरियां पैदा हो रही हैं। चाहे वो मोबाइल असेंबलिंग हो, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी बनाना हो या फिर सोलर पैनल तैयार करना हो, हर सेक्टर में बम्पर हायरिंग चल रही है। भारत का जो युवा पहले रोजगार के लिए तरसता था, आज उसे अपने ही देश में दुनिया की टॉप कंपनियों में काम करने का मौका मिल रहा है। विदेशी पैसा सीधे भारत की अर्थव्यवस्था में घुस रहा है, जिससे हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। हमारी अर्थव्यवस्था बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ रही है। लेकिन इस आर्थिक क्रांति में अभी कौन कौन से नए और बड़े सेक्टर शामिल होने वाले हैं जो चीन की पूरी कमर तोड़कर रख देंगे? भारत अब सिर्फ मोबाइल फोन तक सीमित नहीं है। भारत का अगला सबसे बड़ा टारगेट है फार्मास्यूटिकल यानी दवाइयां और उनके कच्चे माल, जिन्हें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स या एपीआई कहा जाता है। कुछ समय पहले तक भारत दवाइयों के कच्चे माल के लिए पूरी तरह से चीन पर निर्भर था। चीन जब चाहता था कच्चे माल की सप्लाई रोककर भारत को ब्लैकमेल करता था। लेकिन भारत सरकार ने फार्मा सेक्टर में पीएलआई स्कीम का ऐसा तगड़ा इंजेक्शन लगाया है कि आज भारत खुद अपना कच्चा माल तैयार कर रहा है। इसके अलावा भारत अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए लिथियम आयन बैटरी और चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी हजारों करोड़ रुपए झोंक रहा है। भारत हर उस सेक्टर में घुस रहा है जहां कभी चीन का एक छित्र राज हुआ करता था। लेकिन क्या चीन इस भारी नुकसान को ऐसे ही चुपचाप बर्दाश्त कर लेगा? चीन चुप बैठने वालों में बिल्कुल नहीं है। चीन पूरी कोशिश कर रहा है कि वो भारतीय बाजार में अपने डंपिंग के पुराने खेल को फिर से शुरू करे। वो सस्ते और घटिया माल को भारत में धकेलकर हमारी घरेलू इंडस्ट्री को बर्बाद करना चाहता है। लेकिन भारत ने भी अपनी सीमाओं पर सख्त ड्यूटी और टैरिफ की दीवार खड़ी कर दी है। भारत अब क्वालिटी कंट्रोल पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है और चीन के सस्ते माल को हर मोर्चे पर ब्लॉक कर रहा है। चीन की बौखलाहट का एक बड़ा कारण यह भी है कि भारत अब ग्लोबल सप्लाई चेन का सबसे भरोसेमंद विकल्प बन गया है। जब दुनिया में कोरोना आया था, तब सबको समझ आ गया था कि चीन पर निर्भर रहना कितनी बड़ी बेवकूफी है। आज पूरी दुनिया चीन +1 की पॉलिसी अपना रही है और उस +1 की जगह पर सबसे मजबूती से भारत खड़ा है। लेकिन अमेरिका इस स्थिति का फायदा कैसे उठाना चाहता है? अमेरिका चाहता था कि दुनिया की कंपनियां चीन छोड़कर वियतनाम, ताइवान या मेक्सिको चली जाएं, ताकि अमेरिका का दबदबा कायम रहे। अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि भारत चीन की जगह ले, क्योंकि अमेरिका जानता है कि भारत अगर एक बार मैन्युफैक्चरिंग में खड़ा हो गया तो वो किसी की नहीं सुनेगा। भारत की खुद की आबादी इतनी बड़ी है कि वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को नचा सकता है। इसलिए अमेरिका एक तरफ तो भारत से दोस्ती का दिखावा करता है और दूसरी तरफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जाकर भारत के पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश करता है। लेकिन भारत ने भी अमेरिका की इस चालबाजी को अच्छी तरह से समझ लिया है और उसे उसी की कूटनीतिक भाषा में कड़ा जवाब दे रहा है। लेकिन इस पूरी लड़ाई का अंतिम परिणाम क्या निकलने वाला है? इस लड़ाई का परिणाम बिल्कुल साफ है।
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पूरा सिस्टम आज की तारीख में वैसे ही चरमरा चुका है। वहां के फैसले आने में सालों लग जाते हैं और कोई भी ताकतवर देश उनके फैसलों को आसानी से नहीं मानता। भारत अच्छी तरह जानता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ये शिकायत सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक्स है, ताकि भारत अपनी शर्तों में थोड़ी डील दे दे। लेकिन भारत सरकार ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखा है। हम किसी भी दबाव में झुकने वाले नहीं हैं। हमारी PLI स्कीम जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है वो वैसे ही चलती रहेगी। दुनिया के बड़े निवेशकों को भी पता है कि भविष्य का सबसे बड़ा और सुरक्षित बाजार भारत ही है। इसलिए अमेरिका और चीन चाहे जितना जोर लगा लें, विदेशी निवेश का वो सैलाब अब भारत आने से कोई नहीं रोक सकता है।